Welcome back to another session of Sunday Live Session. फटाफट चैट बॉक्स में बताइए अभी तक के जो 8 सेशन हम कर चुके हैं पीछे, जो पास्ट के हमारे 8 सेशन है उनका एक बार फटाफट मेरे को एक्सपीरियंस बताइए चैट बॉक्स में, कैसे रहे वो आपके डिजिटल मार्केटिंग के सेशन और कैसा लगा आपको सारे सेशंस को अटेंड करके और क्या नॉलेज आपने ली। एक बार फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने अमेजिंग थे वो सेशन। ओके, ग्रेट ग्रेट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके ग्रेट, ओके, बहुत अच्छा लगा आपके रिस्पॉन्सेज को देख के। और आज का सेशन है ना, हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तो बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं और काफी चीजें हमने आगे आगे भी हम आएंगे कवर करेंगे। लेकिन अब जब डिजिटल मार्केटिंग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है तो हम अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? आगे ये है बिजनेस के और एस्पेक्ट्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो अब अगली जानकारी क्या है? अब आते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, वो है हम बिजनेस एक्यूमेन को बिल्ड करेंगे। और बिजनेस एक्यूमेन को बिल्ड करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर विकास राजपूत सर। वो एक एसएमई ट्रेनर है और काफी सारी कंपनीज में वो ट्रेनिंग दे चुके हैं और वो खुद कंपनीज को खुद हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और आज वही आ रहे हैं आपको बताने के लिए, आपकी बिजनेस एक्यूमेन को डेवलप करने के लिए, विद द फर्स्ट टॉपिक जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है वर्किंग कैपिटल, क्या होता है वर्किंग कैपिटल और क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना आपके पास कैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक एक चीज को आज शुरू कर रहे हैं बेसिक से और एक एक चीज का डेवलप हम करेंगे अपने दिमाग में। ज्यादा समय नहीं गवाता हूं और सीधा बुलाता हूं डॉक्टर विकास राजपूत सर को। और आई एम वेरी मतलब ग्लैड कि वो आज फिर से हमारे साथ आए और आज हमें बहुत सारी नॉलेज शेयर करेंगे। वेलकम विकास सर। ओवर टू विकास सर। थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। तो ये बताया आपको कि ओके, तो बिजनेस एक्यूमेन की जो सीरीज है उसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। तो बिफोर आई स्टार्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तो जो मेरे मित्र हैं वो भी एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं, मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। अभी फिलहाल वो एक जिम भी चलाते हैं। तो मेरे साथ बैठे हुए थे, जैसे कई बार ऑफिस के बाद में हम वी जस्ट कैच अप विद ईच अदर, एक दूसरे की दिनचर्या के बारे में पता किया, जैसे चिल आउट। तो थोड़ा मुझे परेशान से लगे, तो मैंने उनसे पूछा भी क्या बात है कि आज आप थोड़ा सा अपने एलिमेंट्स में नहीं है, जैसे आप हमेशा होते हैं वैसे नहीं है। तो कहने लगे कि ये जो जिम है मैंने पार्टनरशिप में शुरू किया था। देखिए, ये आपकी स्टोरी भी हो सकती है, आपके आसपास भी आपने सुना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको, सुनिएगा इसको, आप रिलेट कर पाएंगे इससे। तो परेशान हुए तो कहने लगे कि मेरे पार्टनर के साथ में मैंने जिम शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जिम बिजनेस, मैंने कहा क्यों, पार्टनर क्या, कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत पैसा इसमें लगता है बड़े इक्विपमेंट्स बड़े महंगे हैं और इक्विपमेंट्स के बाद में आपको जो है मैनेज भी करना पड़ता है, क्योंकि जिम की टाइमिंग्स बड़ी वियर्ड होती हैं, आप जानते हैं। सुबह 5 बजे भी कोई लोग आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कुछ लोग कि भाई ऑफिस जाने से पहले ही वर्कआउट कर लिया जाए, तो वो अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं। फिर उसके बाद में वो दिन भर में थोड़ा सा हो सकता है कि डल हो जाए। फिर कई बार स्टूडेंट्स का उस समय, आजकल क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी बॉडी को वो परफेक्ट चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहते हैं। इवन ओल्डर पीपल दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। और कुछ दिन पहले मैं एक यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक 60 साल से ऊपर की जो है महिला, वो आकर जिम कर रही थी और वेट लिफ्टिंग कर रही थी। तो ये बहुत ही इंकरेजिंग साइन है कि हिंदुस्तानी जो है, हम लोग काफी एक तरीके से सजग हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं अपने एक्सरसाइज के बारे में। तो ये टाइमिंग्स इसलिए जिम के बड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आपके पार्टनरशिप क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई ये टाइमिंग्स का भी इशू है। लोग करते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के आने के बाद में उनको लगता है कि चलो अब हम ऑफिस की चिंताओं से मुक्त हो गए, अब जो है हम जिम कर लेंगे। कुछ लोग सुबह करते हैं, लेकिन कुछ लोग सुबह नहीं कर पाते, उनको लगता है अभी ये दिमाग में टेंशन चल रही है, ऑफिस में कुछ होगा, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है।
तो ये सब तो होता क्या है कुल मिला के कि सुबह 5 बजे से लेकर के जिम का कार्यक्रम रात के 10 बजे तक है। तो ये मल्टीपल लोग उसको मैनेज करने के लिए चाहिए, स्टाफ चाहिए आपको मैनेज करने के लिए। आए दिन नई तरह की एक्सरसाइजेस डेवलप होती हैं, आपको मार्केट में आगे रहना है, आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज लानी पड़ेगी। आपको हो सकता है कोई जुम्बा क्लास शुरू करनी पड़े, आपको योगा भी शुरू करने पड़े, आपको आजकल पिलाटेस चल रहा है वो शुरू करना पड़े, और फिर मल्टीपल। तो ये एक आदमी के बस की चीज नहीं है, तो ये पार्टनरशिप में ही, जैसे मैंने पहले भी अपने Q&A सेशंस में बताया है कि बिजनेस जितना हो सके वो पार्टनरशिप में हो, वो टीम के साथ में हो तो अच्छा रहता है। तो इनके पार्टनर्स के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में इन्होंने बिजनेस शुरू किया जिम चलाने का। बीच में क्या हुआ, पार्टनर का अपना बिजनेस भी है, इनका और भी बिजनेस है, ऐसे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। 100% कोई जरूरी नहीं कि इंसान एक ही बिजनेस को, आपकी मैनेजमेंट टीम होती है, आप ओनर होते हैं, आप कुछ और भी करते हैं, इस तरह से एक दिनचर्या होती है। तो इस बार इनके पार्टनर का जो मेन बिजनेस था किसी और चीज का, शायद किसी लॉजिस्टिक कंपनी का या किसी चीज का, वहां पर क्या हुआ कि कुछ पैसा जो उनको हर महीने मिलता है, जैसे कि आपने कोई सामान सप्लाई किया तो आपके जो है, आपके जो भी खरीदार हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, वो आपको एक अमाउंट पैसा देते हैं, फिर आप उनको माल सप्लाई करते हैं, फिर माल सप्लाई करने के बाद एक साइकिल भी होती है, राइट। ये सारी चीजें रिलेटेड है वर्किंग कैपिटल से। ये साइकिल भी होगी, कुछ कुछ जैसे आप दुकान में जाएं, आपने तुरंत कोई सामान दिया, पहले पैसे देते हैं, आप सामान लेते हैं, तो इसमें आपके पैसे फटाफट आ गए। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको सामान पहुंचाना है, उसके बाद 15 दिन की साइकिल होगी, 30 दिन की साइकिल होगी। हो सकता है आप सर्विसेज बिजनेस में है, आपने माना किसी की वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट आदमी चेक करेगा, उसके बाद टू एंड फ्रो होगा, कुछ होगा, कुछ पैसा हो सकता है आप एडवांस ले पाए, फिर कुछ पैसा होगा कि भाई हम जब ओके हो जाएगी, वेबसाइट चल पड़ेगी, सब ठीक ठाक है, तो हम आपको बाकी का 50% देंगे। हो सकता है कि जिस दिन से आपने वो वेबसाइट का काम लिया और जिस दिन आपने फाइनल डिलीवर की, उसमें हो सकता है 30 दिन का फर्क हो, 40 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का। तो आप ये समझिए कि आपके पैसे तुरंत आपके पास में नहीं आ रहे हैं, आपके 2 महीने के साइकिल में आ रहे हैं। तो इस तरह से साइकिल में चलता रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ उन जिम वाले भाई साहब के साथ में कि किसी वजह से उनके जो कंपनी उनको पैसा देती थी, जिनके लिए सर्विस प्रोवाइड करते थे या प्रोडक्ट्स देते थे, कुछ भी, उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने उनका कि हम इस बार थोड़ा मुश्किल से दे पाएंगे, हमको हमको 2 महीने दीजिए, अभी हम 1 महीने के साइकिल में आपको पैसा देते हैं, अब हम 2 महीने में देंगे। 2 महीने हो गए, 2 महीने में भी कुछ पैसा आया और फिर उन्होंने और टाइम मांगा, क्योंकि उनके एंड पे कोई दिक्कत चलती है। इंटेंशन की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, इंटेंशन सबकी ठीक है, लेकिन किसी भी वजह से हो सकता है कि पैसा अटक गया, कोई टैक्स का इशू आ गया, कोई और लॉजिस्टिक का इशू आ गया, कोई आपकी शिपमेंट कहीं पे रुक गई, कोई भी ऐसी कोई चीजें हो गई, तो आपको और डिले हो गया। तो कहने का मतलब ये कि उनके मित्र का पेमेंट जो उनकी और लोगों से आनी थी वो 3 महीने डिले हो गई। इस वजह से इनके पास में अब पैसे नहीं है कि आगे जिम में दे सकें। अब जिम अगर आप चला रहे हैं, आप कोई और भी छोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने आप से कनेक्ट करके देखिए, खर्चे हो सकते हैं। आपको सबसे नंबर 1 तो आपको सैलरी देनी होगी, जो भी जिम में आपके ट्रेनर्स हैं वो बहुत जरूरी है। आपको रेंटल देना पड़ेगा, ये क्रिटिकल चीजें, इमीडिएट चीजें हैं जो आपको हर महीने चाहिए, राइट। तो आपको सैलरीज देनी है, आपको जो है आपको रेंट देना है, आपको बिजली का जो है बिल वो भरना है, आपको जो है सफाई कर्मचारी आते हैं, कोई और चीज जो है उनको आपने घुस देना है। फिर आपने हो सकता है कि कुछ मशीनों की मेंटेनेंस के लिए जो कोई आप एक्सटर्नल लोग आपके पास में आते होंगे, उनके आपने कोई पैसा देना है। तो कुल मिला के कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आप डिफर नहीं कर सकते हैं, आप डिले नहीं कर सकते हैं, आपको वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी वर्किंग रुक के बिना, उस पैसे के बिना। तो इस पैसे से, जिससे कि हमारा महीने भर का कार्यक्रम चलता है, हमारी जो बिजनेस की जो बेसिक मशीनरी है वो चलती है, हमारे बेसिक खर्चे पूरे होते हैं, उसको, उस कैपिटल को जो वर्किंग के लिए हमको जरूरी है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है जो आपके पास, अब ये सिंपल चीज तो है, लेकिन होता क्या है कि ये ग्रांटेड ली जाती है और ये नॉर्मली चलती रहती है। इसको थोड़ा सा समझ के अगर चीज को किया जाए तो गेम अलग हो जाती है, नहीं तो करते सब लोग हैं, हम और आप, कोई भी हो, वर्किंग कैपिटल को हमेशा वो जो है हैंडल करेगा ही करेगा, वर्किंग कैपिटल उसके सामने आएगा ही आएगा। अब ये है कि समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण लेता हूँ कि कोई चीज समझ के कैसे करते हैं। मान के चलिए कि आप एक क्रिकेटर हैं, ठीक है, और आपको जो है बैटिंग करने भेज दिया गया, ठीक है, अचानक आप जो है इस समय बैट्समैन है, आप जाके बैट्समैन हैं, आप जाइए। अगर आप बैट्समैन हैं, आप पहुंचे, और इस समय अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ना दी जाए कि आपके